स्कैम नंबर 4, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं भी फंसा हूँ। और फेक हायरिंग करना, तुम्हारी फेक हायरिंग होती है क्योंकि तुम डेस्परेट हो जाते हो कि भाई काम चाहिए काम चाहिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप कभी कनाडा आना चाहते हो एंड अपने हज़ारों डॉलर बचाना चाहते हो, ऐसा बोलूँगा तो तुम रुक के देखोगे, मेरे को पता है, इसलिए मैंने बोला। और सच में थोड़ी हेल्पफुल है, मजाक नहीं कर रहा। सो इस वीडियो का टाइटल डिसाइड करेंगे बाद में, बट इस वीडियो का पॉइंट एक ही है, तुम्हें स्कैम से बचाना कनाडा में जो होते हैं। सो प्लीज़ ध्यान से देखना, थोड़ी मजाक थोड़ी सीरियस, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, बट इम्पोर्टेंस 100% रहेगी इसकी तुम्हारी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ देखो। तो फर्स्ट, सबसे पहला स्कैम जो कि तुम्हारे साथ होता है और कहा जाता है कि भाई कनाडा पहुंच के तो ऐश ही ऐश है। स्कैम नंबर 1, कनाडा पहुंच के ऐश ही ऐश है। ये सब ने सुना होगा और ये स्कैम अभी वायरल है, और ये स्कैम में ही फंस के तुम यहाँ आ रहे हो, मेरे को पता है। सो इसमें तो तुम फंस चुके हो। सो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं भाई, ये वाला तो नल एंड वॉइड हो गया। सेकंड स्कैम नंबर 2 है फेक एसएमएस। तो कनाडा में ऐसे बहुत एसएमएस आते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट्स, जिसे तुम देख के थोड़े से टेम्प्ट हो जाओ कि भाई तुम्हारा कोई पैसा आने वाला है, तुम्हारा कोई पार्सल आने वाला है, यूपीएस, रॉजर्स, क्लिक दिस लिंक, क्लिक दैट लिंक, और इंसान फंस भी जाता है। क्लिक करोगे और उसके बाद तुम किसी पोर्टल में पहुंच जाओगे, तुमसे पे करवाएंगे, या फिर बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। क्लिक करते ही तुम्हारा अकाउंट भी हैक हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सो स्टे सेफ फ्रॉम दैट। कोई भी एसएमएस आए यूपीएस वगैरह का तो तुमने नहीं ध्यान देना, वो मेल भेजें तो ध्यान देना। मेल पे भी आ सकते हैं स्कैम, बट स्टे सेफ, बहुत केयरफुली। जो भी आसपास समझदार बंदा लगे, सिर्फ दिखने में नहीं हो सच में, तो उससे सलाह ले लें कि भाई ये फेक तो नहीं है, और ऐसे ही किसी भी लिंक पे क्लिक कर करके पैसे मत भेजते जाना। ओके, तो सेकंड पे आ जाते हैं आप। उसके बाद स्कैम नंबर 3 है कनाडा का, जो फेक कॉल बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। जैसे ही तुम लैंड होगे, तुम्हारा नंबर इनके पास पहुंच जाएगा, जैसे रजिस्टर होगा तो वो नंबर पे फ़ोन आएंगे कि भाई, और ऊपर से मोस्टली जो होंगे वो चाइना से भी आ सकते हैं, चाइनीज़ भाषा में आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, मतलब हिंदी में पता नहीं आएंगे, बट आ जाते हैं अलग अलग भाषा में। तो वो फ़ोन में भी तुम्हारा कुछ नहीं, तुमसे सिन नंबर मांगना चाहते हैं और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो कि तुमने नहीं देनी। घबराना बिल्कुल नहीं है, और ये काम बिल्कुल नहीं करना। फ़ोन आए तो इग्नोर। फ़ोन आएगा तुम पे कि भाई ऐसे वैसे कॉल, और अजीब से नंबर आएंगे। मोस्टली पे तो ऊपर लिखा भी आ जाएगा फेक कॉल, फेक स्कैम, और कई बारी ऐसे ही लिखा जाता है, सच में होते भी नहीं है फेक। सो थोड़ा समझदारी रहना। कोई कंपनी वाले फ़ोन करके तुमसे तुम्हारी आईडी या डिटेल्स नहीं लेते, तो अगर ऐसा हो तो स्कैम है। क्या है? दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट है स्कैम नंबर 4, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं भी फंसा हूँ। बाकी 2 में मैं फंसा नहीं था, मेरे को भी किसी ने नॉलेज दे दी थी। 4th वाले के बारे में किसी ने नहीं बताया, तो ये स्कैम सबसे बड़ा था और इसमें मेरा भी नुकसान हुआ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारा ना हो। तो स्कैम नंबर 4 है ईजी मनी। ईजी मनी कुछ नहीं होती, स्मार्ट मनी होती है, ईजी मनी कुछ नहीं होती। ईजी मनी होती है जी हाँ भाई, तू मेरे ना, मैं तेरे को मैं एक इनका प्रोसेस बताता हूँ। ये होता है फेक चेक डिपॉजिट करना, कि तुम्हें बोलते हैं कि भाई, और फेक हायरिंग करना, तुम्हारी फेक हायरिंग होती है क्योंकि तुम डेस्परेट हो जाते हो कि भाई काम चाहिए, तो तुम्हें काम मिल जाता है कि भाई हाँ हमारे पास आ जाओ। काम क्या होगा, तुम्हें एक चेक दिया जाएगा कि भाई ये लो चेक, इसे डिपॉजिट करो, और डिपॉजिट करके तुम मतलब मान लो तुम्हें $1000 भेजे, उन्होंने भेजे नहीं है, एक $1000 का फेक चेक दिया। तो चेक का क्या सीन होता है, जैसे इंडिया में जैसा मेरे को पता है, चेक का ऐसा सीन होता है कि तुम बैंक में जाओगे, डिपॉजिट करोगे और तुम्हें पैसा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चेक में मतलब अकाउंट में पैसा आएगा, जैसे इंडिया में होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फ़ोन में ही चेक डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐप खोलोगे, तुम सिर्फ क्लिक करोगे, सिर्फ चेक है मान लो ये, उसको स्कैन करोगे ऐसे करके और फोटो खींचोगे, फ्रंट एंड बैक की, फ़ोन की नहीं, चेक की, तो तुम्हारा वो चेक डिपॉजिट हो जाएगा साथ साथ। बट वो चेक डिपॉजिट होता नहीं है, वो होल्ड पे होता है। वो दिखाता है कि $1000 डिपॉजिटेड, बट उसमें से $900 होल्ड पे होते हैं। तो वो 4-5 दिन लगते हैं, जैसे कि नॉर्मल चेक के भी लग ही जाते हैं डिपॉजिट होने में। तो उस वजह से तो वो एक बार शो ज़रूर करता है कि तुम्हारे अकाउंट में अगर रिफ्लेक्ट करता है, बट वो आए नहीं होते, वो एक होल्ड पे होते हैं। तो वो 4-5 दिन में असली में पैसा आता है। इतने ही टाइम में वो तुमको बोलेंगे कि अब 1000 हमने भेज दिए, तो आप ऐसा करो $900 ना किसी को ट्रांसफ़र कर दो, और $100 तुम्हारी अर्निंग तुम रख लो, तुम्हारी कमाई। तो तुम्हें लगा ये तो बहुत सौ का काम था, स्कैन किया और टक टक टक। बट उसके बाद जब हफ्ते बाद जब वो चेक डिपॉजिट होना होगा, तो तुम्हें पता लगेगा वो चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं, वो फेक चेक था।
और अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मेरे अकाउंट में तो मान लो पैसा ही नहीं है और मेरे अकाउंट में पैसा आया, फिर मैं क्या करूँगा। तुम्हारे अकाउंट में माइनस में भी पैसा चला जाता है, -900 चला जाएगा। अगर ज़ीरो भी था और वो 1000 डाला तुमने, तो वो दिखाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में 1000 है। वो 100 तो तुमने दिया ही नहीं, 100 तो तुम सोच रहे हो अर्निंग, और तुम क्या पता वो खर्च भी दोगी भाई, कमा लिया। तो ऐसा नहीं है, -900 चला जाएगा तुम्हारा अकाउंट, और जब भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा वो बैंक तुमसे कलेक्ट कर लेगा, सबसे पहले डिडक्ट कर लेगा। सो इससे बचना ये बहुत बड़ा स्कैम है, और आजकल तो बहुत बढ़ गया है। और इसलिए क्योंकि आजकल काम नहीं है, तो जिन पे काम नहीं है वो भी ये काम कर रहे हैं और जिनके पास काम नहीं है वो उसमें ईजिली फंस रहे हैं। सो फेक चेक से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ऐसे ही कोई भी तुम्हें घर बैठे बैठे 1 मिनट के काम के $200 नहीं देने वाला कि भाई यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, सारी दुनिया तो पागल है, $200 करती है, पूरा पूरा दिन दिहाड़ी लगाती है, मैं तो 1 मिनट में कमा लूँगा, मैं तो भाई वो देख के आ रहा हूँ। ओ गरीबो, इतना सौखा नहीं है। ट्रेडिंग करना वो डिफरेंट है वो चीज़, लेकिन ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि हाँ 1 मिनट में तेरे को मैं देता हूँ, तो बस अपने अकाउंट से एक बार स्कैन कर दे और भेज दे मेरे को 900। पागल थोड़ी है वो, उसके पास अकाउंट नहीं है, तो ये स्कैम है। ठीक है, इससे बचना प्लीज़, वरना तुम्हारा पैसा है, जाओ फंसो, मैं तो कह सकता हूँ। नेक्स्ट स्कैम नंबर ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। कनाडा जाते ही पैसा होगा, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कहना पड़ता है, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं कल परसों डंकी मूवी देख रहा था, मेरे को बोरिंग बहुत लगी, फिर मैंने स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड में देखी। बट उसमें मैंने एक पॉइंट पे जाके वीडियो रोकी, मतलब जब देखने के लिए, तो मेरे को उसमें एक सीन दिखा, उसमें थोड़ी सी क्लिप डाल देता हूँ, जिस वजह से जो मतलब यहाँ वाले लोग कहते हैं कि पैसा बहुत है, जो कि है भी, बट खर्चा भी बहुत है, समझ रहे हो। तो बैलेंस होता है कि जैसे यहाँ कमाई अगर 50 गुना है, तो उस हिसाब से खर्चा भी यहाँ 5 गुना है, 10 गुना है। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा कमाई भी है, तो बैलेंस हो ही जाता है, बचाने वाले बचा भी लेते हैं। तो नेक्स्ट स्कैम नंबर, स्कैम नंबर 6, जाते ही मस्टैंग ले लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इतना आसान नहीं है। ऐसी कोई मस्टैंग तुम्हारी लिए एयरपोर्ट पे खड़ी नहीं होती, अगर तुम्हारा कोई दोस्त पिक करने ना आए तो। बट लेकिन ऐसी खड़ी नहीं होती कि जाओ चाबी उठाओ और चलो ले जाओ, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना पड़ता है, पैसे भी ट्राई करने पड़ते हैं थोड़े से इकट्ठे हो जाएं, और जॉब वगैरह भी देखनी पड़ती है कि जॉब कर रहे हो, स्टेबल इनकम है, तो बैंक तुम्हें लोन अप्रूव करके देता है। डाउन पेमेंट देखनी पड़ती है कि डाउन पेमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही नहीं कि जाते बाहर तो ऐश ही ऐश है, बाहर जाते तो पैसा ही पैसा है। ये सारे एक ही है वैसे तो, बट 2-3 पॉइंट में बोलूँगा तो क्या पता तुम्हारे दिमाग और गुस्से में बढ़ जाए वैसे तो मजाक है, बट सच है ये कि भाई ऐसा नहीं होता। सो ये भी एक स्कैम है, तो इससे बचो जितना बच सकते हो। बाकी तो हम भी फंसे ही हैं, तुम भी फंसोगे पर मेरी आ गई थी टाइम से, तो कोई दिक्कत नहीं है सॉरी, ऐसी बात नहीं है, आ जाती है, मेहनत करो तो सब हो जाता है। बट लेकिन इजी वे कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क इज द ओनली वे, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, स्मार्टली डूइंग द हार्ड वर्क। इजी वर्क और ये सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी हाँ पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम तुम क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, बट सही रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, और मेहनत के बिना सफलता इज़ वेरी हार्ड, समझ रहे हो। अभी मैं कल परसों अनंत अंबानी, कल ही देख रहा था अनंत अंबानी का, तो वो भी कहता है कि हमने तो भी 1% ही अचीव किया है। तो सोचो वो कहाँ बैठ के ये बात कह रहा है, और वो कह रहा है अभी तो बहुत मेहनत करनी है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि अभी तो मेहनत करने की हमें क्या जरूरत है, हम तो ये शर्म है, डरो। सो ये था थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान, जिसकी तुम्हें में भी जरूरत हो ना हो, में भी काम आ जाए। बट ये स्कैम सच है, सारे मेरे साथ हुए हैं, मैंने सामने देखे हैं, मतलब हुए सारे स्कैम नहीं है बट मेरे को दिखे हैं, और आधों से ज़्यादा मैं फंसा भी हूँ सो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना हो सके बचो। बाकी ये फंस गए तो फंस गए, कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम सीखो और एक वीडियो बनाओ तुम में जैसे मैंने बनाई सो अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी नॉलेजेबल, थोड़ी सी काम के लायक लगी हो, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट में करना तुम्हें कि किस नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड भगवान की कृपा से 1-2 टॉपिक मैं कर ही सकता हूँ, तो पूछ लेना बिना शर्माए। सी यू, बाय, लव यू ऑल।